बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आप तैयार हैं अरवी का एक ऐसा सालन सीखने के लिए कि जब आप अरवी को छील लें तो ना ही आपके हाथों में जलन हो और ना ही आपको नापसंदीदा लेस का सामना करना पड़े। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मेरे पास 1 किलो अरवी है। ये देखिए, ये देसी अरवी है। इस तरह से इसके ऊपर मिट्टी जमी होती है, मतलब फार्मी अरवी को धोया जाता है। तो ये इस तरह से होती है। मैंने इसको पानी में तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया। जब तक ये भिगी हुई है हम इतनी देर में सालन तैयार कर लेते हैं। मेरे पास मटन है, इसमें मैंने 2 अदद छोटे प्याज और लहसुन डाल दिया है, 1 छोटी चम्मच हल्दी की और नमक डालकर इसको गलने के लिए रख दिया। तो गोश्त जब गल जाए तो इसमें धनिया और ज़ीरा डाल देंगे। साथ ही टमाटरों को 2 हिस्से में काट कर इस तरह से ऊपर रख देंगे ताकि इसका छिलका आसानी से उतर जाए। मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढाँप कर रखा है। मेरे पास सब्ज़ मिर्चें और अदरक है, इनको मैं चॉप कर लूँगी। ये देखिए टमाटर का छिलका गल गया है, इसको हम उतार लेते हैं अच्छे से। अब इसमें काली मिर्च चली जाएगी 1 छोटी चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 बड़ी चम्मच, अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने चॉप की थी वो डाल दूंगी। उसके बाद 1 कप घी भर के इसमें चला जाएगा। गोश्त चूँकि गल चुका है, पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं और फिर इसको भून लेंगे। ये देखिए 20 मिनट के बाद मैंने अरवी को निकाला है। अब आप आराम से इसको छील सकते हैं, ना ही आपके हाथों में जलन होगी और ना ही इस पर लेस। बहुत ही आराम से अरवी छिल जाएगी और आराम से ही कट जाएगी। इस तरह से अरवी को छील लेते हैं। और इस साइज़ के टुकड़ों में हम इसको काट लेंगे। सारी अरवी को इस तरह से हमने तैयार कर लेना है और उसके बाद 1 चम्मच भर कर हमने इसमें नमक का डाल देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देना है। नमक को अच्छे से इस पे मल लेंगे, इससे भी अरवी की लेस ख़त्म हो जाती है। इसको रखते हैं, सालन को चेक कर लेते हैं। जी हाँ, पानी खुश्क हो गया है। अब सालन को हम अच्छे से भून लेंगे। अरवी ने भी पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम मल मल कर धो लेते हैं। इस तरह से पानी डालें, अच्छे से मलें ताकि नमक भी निकल जाए और लेस भी। इस तरह से मलना है अरवी को। ये देखिए खुले पानी में हमने अरवी को डाला और इसको अच्छे से मल लिया। 2 से 3 बार इसी प्रोसीजर को दोहराना है। अरवी की सारी लेस मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 2 कप पानी को मैंने बॉईल होने के लिए रखा है और इसमें 1 चुटकी हल्दी चली जाएगी। हल्दी वाला पानी पक जाए तो सारी अरवी को इसमें डाल देंगे। जी हाँ, इस तरह अरवी की सारी बाद और लेस मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर ही पानी खुश्क हो जाए और ये गल जाए। इस तरह करने से अरवी का जो असल रंग होता है वो कभी ख़राब नहीं होता और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। ये देखिए अरवी में क्रैक आने का मतलब है कि अरवी गल गई है। सालन भुन चुका है। अब हम इसमें सारी अरवी डाल देंगे बमा पानी, इस तरह से, और 2 से 3 बार बस चम्मच चलाना है। देखें बिल्कुल ताज़ा फ्रेश उसी कलर में अरवी मौजूद है। सालन के अंदर डाल के भूनने से अरवी का रंग तब्दील हो जाता है। इस तरह से अरवी पकाएं, ना ही उसका रंग तब्दील होगा और ना ही जायका। अरवी गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। इसे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निश करें। तो क्या आप इसे खाने के लिए तैयार हैं? तो रुकिए, जब तक इसके ऊपर लेमन नहीं डालेंगे इसका मज़ा कैसे दोबाला होगा। लेमन निचोड़ें और अरबी का मज़ा दोबाला करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।